अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यो जिनशासनो नक्तिकरा पूज्या उपाध्यायता श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। कर बाबा को याद पता नहीं क्या दे दे, ले बाबा का नाम पता नहीं क्या दे दे। कर बाबा को याद पता नहीं क्या दे दे, ले बाबा का नाम पता नहीं क्या दे दे। सुन ले ये फरियाद पता नहीं क्या दे दे, ले बाबा का नाम पता नहीं क्या दे दे। ले बाबा का नाम पता नहीं क्या दे दे। कर बाबा को याद पता नहीं क्या दे दे। जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा, जोरदार तालियों के साथ इनके भाग्य की हम सभी लोग सराहना करें। जिस परिवार में ऐसी पुण्य और बरगड़ाव से युक्त आत्मा ने जन्म लिया, जो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के संगस्थ होकर आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। संत श्री प्रभात सागर जी महाराज श्री का भी हम सभी लोग वंदन करते हैं, उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं। जिस परिवार में उन्होंने जन्म लिया, गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, ऐसे परिवार से श्री कोमल चंद जी जैन साहिब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए परिवार के सभी सदस्यों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री कोमल चंद जी जैन साहिब के परिवार के रवि सिंह जी साहिब उपस्थित हैं। ये कमेटी के पदाधिकारी सम्मानित करते हुए श्री कोमल चंद जी जैन साहिब को आप सभी की जोरदार तालियां करतल ध्वनि के माध्यम से आज के श्रावक श्रेष्ठी महोदय का वंदन करें, अभिनंदन करें। संजय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे युवा साथी संजय जी का भी हम स्वागत करेंगे। संजय जी कृपया सामने की ओर आ जाए। आज के प्रथम श्रावक श्रेष्ठी महोदय संजय जैन, श्री कोमल चंद जी संजय कुमार जी जैन, पगड़ी लगाकर हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आप सभी की तालियां इनके सम्मान में।
मेरा निवेदन होगा प्रथम श्रावक श्रेष्ठी महोदय से कि आप चित्रनावरण दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को संपन्न करें। श्री कोमल चंद जी शिवनगर महिला समिति की 2 सदस्य आ जाएं और श्रावक श्रेष्ठी परिवार की महिला वर्ग को भी हम सम्मानित करेंगे। बोले श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की। श्री कोमल चंद जी जैन साहिब के इनके हस्त कमलों से आज यह दीप प्रज्वलित होता हुआ निवेदन करूंगा। जिस पार्श्वनाथ भगवान के गगनचुंबी जिनालय के दर्शन हम सभी लोग, जो कमेटी रही जिसके अध्यक्ष पूर्व में सेठ सुनील मंगलाहाट जी रहे हैं, पूर्व कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ आकर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। सुनील जी तारादेही, प्रमोद जी मोदी रहे हैं, जैन जी रहे हैं, आप सभी लोग आ जाएं जो भी पूर्व कमेटी के पदाधिकारी रहे हैं। राकेश जैन जी, पप्पू भैया उनके साथ रहे, आप सभी लोग आ जाए। संजय रोकड़िया जी गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। जैन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे बीच उपस्थित हो गए सत्येंद्र जी जो कृपया श्रीफल अर्पण के लिए निमंत्रित है। संजय काश्मीर जी साहेब, सनत जी साहेब, जो भी पदाधिकारी पंचायत सभा के उपस्थित है सभी आ जाए। सुरेश चंद जी सम्यक श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। हेमचंद जी रोकड़िया उपस्थित है। राजेश जी जैन कोयला अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और मंच पर पाद प्रक्षालन के क्रम में सम्मिलित है कोमल चंद जी जैन, श्री संजय कुमार जी जैन। उसके पश्चात मेरा निवेदन होगा हमारे श्रावक श्रेष्ठी महोदय से, कृपया आप विराजित होंगे। पूर्व कमेटी के सभी पदाधिकारी पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पहले छंद का पाठ करें। भक्तामर प्रणते मौले मणि प्रभा, उद्योते कं दलिते पापे तमोविता, सम्यक् प्रणम्य जिन पादे योगं योगाद। बस कल अपन ने आराध्य और आराधक की महिमा समझी थी। जब तक अपन आराध्य के प्रति बहुमान से नहीं भरेंगे तब तक भक्ति नहीं हो सकेगी, और भक्ति नहीं हो सकेगी तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का चमत्कार भी नहीं हो सकेगा। सबसे पहले भगवान की अपन भक्ति करते हैं, जिसकी अपन आराधना करते हैं, उसका बहुमान आपकी जिंदगी में कितना है, कितने मूल्यवान है वो जो हमें मिले हैं। मंदिर में जाते ही यदि देरी पर पैर रखते ये आनंद की अनुभूति नहीं हो कि हम एक बहुत बड़ी अलौकिक अनुपम निधि को प्राप्त करने जा रहे हैं, आज मेरे बराबर पुण्यात्मा कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे किसी भिखारी को, दुखी व्यक्ति को, गरीब को कोई रत्नों का भंडार मिल जाता है तो वह थोड़ी देर के लिए इतना हर्ष विभोर हो जाता है कि कल्पनातीत उसके आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही जब हम अपने आराध्य के पास जावे तो पहला तो हमारे यहाँ ये कहा गया कि जाने का जो भाव आया है उसी में तुम गदगद हो जाओ। ये संसार ऐसा विचित्र है
जिस विचित्रता में व्यक्ति भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता, आराध्य दुनिया में कोई है यह ज्ञान ही नहीं हो पाता, तो पहला तो आनंद अपन मनाए कि हम ऐसे देश में उत्पन्न हुए हैं जिसको आर्य खंड कहते हैं। और आर्य शब्द की जो वस्तुता स्थिति है वो अर्चना से है, जहाँ के लोग अपनी कोई भी सांसारिक पारमार्थिक क्रियाएं किसी आराध्य की अर्चना से करते हैं, उनको मंगल स्वरूप मानते हैं, उनके निर्देशन में अपनी जिंदगी को अनुशासित करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सुसंस्कारित करते हैं, उसको बोलते आर्य खंड या आर्य संस्कारवान। मलेच्छ खंड जो है वहाँ मनुष्य है, धनवान है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ संस्कार नहीं, कोई गाइड देने वाला नहीं। जो गाइड रहा है वह उन्हीं के समान है, उनसे कुछ विशेष अधिक नहीं है। जो वो करते हैं वही उनका राजा करता है, जो वह करता है वही उन्हीं का पिता करता है, जो वह बालक कर रहा है वही नगर का सर्व उम्र वाला व्यक्ति कर रहा है। लेकिन आर्य खंड की विशेषता है कि जो छोटा कर रहा है बड़ा कुछ उससे आगे ही कर रहा है, जो छोटी गलतियां कर रहा है बड़े उतनी गलतियां नहीं कर रहा है, छोटा जितने पाप कर रहा है उतना बड़ा नहीं कर रहा है। छोटे व्यक्ति के मन में ये भाव आता है ये मेरे से बड़ा है, क्यों? तो मात्र एक ही कारण में बड़ा बताया गया, तो किसको बकरे तो मैं लक्षण बनाना पड़ेगा कि किस अपेक्षा से बड़ा है। और जब उसके मन में भाव आ जाता है कि मेरे की अपेक्षा इसके पास मेरे से अधिक है, बस वो उसी को बड़ा मान लेता। वो आयु भी हो सकती है, वो धन भी हो सकता है, वो हुकूमत भी हो सकती है, वो चारित्र भी हो सकता है, वो ज्ञान भी हो सकता है, वो तपस्या भी हो सकती है, वो गुंडागर्दी भी हो सकती है। हाँ, मेरे पास लाठी है, इसके बाद बंदूक है, बड़ा आदमी है, पहले ही जय जिनेंद्र कर लो भैया। कुछ भी अधिक है वह उस क्षेत्र में बड़ा माना जाता है। फिर जब उसको बड़ा कहता है व्यक्ति तो मन में विकल्प आता है कि मेरे पास भी ऐसी ही शक्ति हो, मैं भी इसकी बराबरी का बनूं। ऐसा जो भाव आया यह आर्य खंड का विशेषण है। इसलिए आर्य खंड में जन्म लेने वाला सबसे बड़ा पुण्यात्मा तो यही है कि उसको अपनी मन मर्जी से नहीं चलना है, उसको यहाँ जन्मते ही गाइड मिलता है, जन्म से ही माँ बाप का ऐसा संस्कार मिलता है जिससे जिंदगी विकासोन्मुखी होती है। बड़े होते ही वहाँ स्कूल और विद्यालय मिलते हैं, लौकिक शिक्षक मिलते हैं। जैसे ही थोड़ा समझदार होता है तो गुरु मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, जिनवाणी मिलती है और इनके गुणों को ग्रहण कर लेता है। दूसरा आनंद आना चाहिए। पहला आनंद तो यह करो कि मैं आर्य खंड में जन्म लिया, जहाँ मुझे जन्म का सौभाग्य मिले। दूसरा आनंद से भर जाओ कि मुझे कोई परमात्मा को बताने वाला मिला, वो भी सच्चे परमात्मा को। भक्ति तो सभी कर लेते हैं, आराधना तो सभी कर लेते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कोई गाइड बने, मेरा कोई निर्देशक बने, मुझे कोई चलाए, मुझे कोई पढ़ाए, मुझे कोई शिक्षा देवे, मुझे रास्ते से लगाए। हर व्यक्ति, सब व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बंधुओं
कि सच्चा गाइड तुम्हें मिल जाए। भटकाने वाले भी बहुत हैं। तुम्हें ऐसा भटका दे कि तुम बिना गाइड के चलते तो शायद इतने नहीं भटकते जितने कि गाइड मिल जाने पार भटक जाओ। इसे हमारे यहाँ बोलते हैं गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व वह कहलाता है जो स्वयं ही सतमार्ग को स्वीकार नहीं कर पाते, दूसरे को भी उन मार्ग पर लगाते हैं, उन मार्ग की तरफ ले जाते। स्वयं ही सच्चे देव साध गुरु की पहचान नहीं कर पाते हैं, दूसरों को भी नहीं करने देते। स्वयं रागी देशी देवी देवताओं को, स्वयं रागी देशी गाइड को स्वीकार करके अपनी जिंदगी को पतोन्मुखी करते हैं, दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है जो तुम्हें ऐसे कुल में जन्म हुआ जिस कुल में सच्चे देव साध गुरु की पहचान है। तीसरा आनंद आना चाहिए कम से कम आपको आर्यखंड में जन्म लेने के बाद आगे दर्शन करने का भाव है। बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा भाग्य तो यह है कि तुम्हें आदिनाथ भगवान की स्तुति को पढ़ने का भाव आया। बहुत कोई तुम्हारा साती से पुण्य उदय में आया है, बिना साती से पुण्य के उदय में क्यों समझेगा भक्तांबर को? क्या लेना देना है? हुए होंगे आदिनाथ भगवान, हमारा क्या ताल्लुक है? बड़े महान आदिनाथ भगवान थे, अरे हुए होंगे, और उन्होंने बड़ी तपस्या की होगी, विश्वविद्यालय में विराजमान हो गए होंगे, हमें क्या मिलने वाला उनसे? नहीं, तुम्हारे मन ने, तुम्हारे संस्कार ने, तुम्हारे आर्य कुल के संस्कार ने मैं प्रतिज्ञा नहीं, ऐसा मत कहो। वो हुए हैं तुम्हारे लिए, वो तपस्या है तुम्हारे लिए, वे आज सिद्धालय में बैठे हैं तुम्हारे लिए। भक्त के मन में एक संस्कार जागना चाहिए। भक्त के बेटे के मन में एक उपकार भाव जागना चाहिए। माँ ने भोजन बनाया है तो एक कुतर्की होगा, उद्दंड होगा, वो कहेगा माँ ने बनाया है भोजन, उसको खुद भूख लगती है, अपने खाने के लिए बनाती है, वो तो मैं उसे अकेले नहीं खाने देता इसलिए मुझे भी दे देती है, क्योंकि वो खाएगी तो मैं खाने नहीं दूंगा खाने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे डर के कारण, मेरी परेशानी के कारण वो मुझे दो टकाते हैं, बाकी वो अपने लिए है। ये कृतज्ञ है। उपकारी क्या कहता है? नहीं, माँ ने जो कुछ भी बनाया है सब मेरे लिए बनाया है, वो तो बाद में मैं पूरा नहीं खा पाता हूँ तो बाद में माँ खा लेती है। इतना बड़ा बात, अंतर देखना भैया कितना हो गया। पहले कह रहा था कि माँ ने अपने लिए बनाया, वो तो मैं थोड़ी दादागिरी दिखाता हूँ, रोता खाता हूँ तो वो मुझे, और दूसरा क्या कह रहा है? नहीं, माँ ने जो कुछ बनाया सब मेरे लिए बनाया, सब मेरे लिए बनाया। बोले क्या सबूत है कि मेरे लिए बनाया? बोले देखो ना, अपने खाने के पहले वो मुझे खिला रही है और मुझे खिलाना बता रहा है कि इसने मेरे लिए बनाया। अब जो मैं पूरा नहीं खा पाया तो उसमें बचा जारी नहीं किया। इसलिए माँ की जो भी कीमत है, जो भी शक्ति है, जो भी साधना है, वह सब मेरे लिए है। इसी प्रकार गुरु के संबंध में, भगवान के संबंध में यही भाव आना चाहिए। बोले भगवान तपस्या क्यों कर रहे हैं? बोले हमारे लिए। तुम ये मत बोलना, भगवान की भाषा मत बोलना। भगवान से पूछा, भगवान आप तपस्या क्यों कर रहे हो? तो वो कह रहा मैं अपने लिए कर रहा हूं, मुझे अपना कल्याण करना है, लेकिन अपन कभी मत बोलना। कोई पूछे महाराज इतनी तपस्या क्यों करते हैं?
बोले हम लोगों के लिए। बोले पागल हो तुम लोगों के लिए? बोले हाँ, तभी तो हम नमस्तु करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद में वो तपस्या से चमत्कार लाए हैं। ये मुनि क्यों बने हैं? इनको हम लोगों के प्रति बड़ा राग भाव था। ये हमारे हैं ना, तो ये तपस्या इसलिए करते हैं कि इनका मन वचन का शुद्ध हो जाए, इनके आशीर्वाद में ऐसा चमत्कार आ जाए जिसके सिर पर रखें उसका बेड़ा पार हो जाए उसके दुख दूर हो जाए। इसलिए महाराज हमारे दुख दूर करने के लिए साधना कर रहे हैं, और साधना करके फिर वो हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए महाराज जो साधना कर रहे हैं सब हमारे लिए कर रहे हैं। बोलो, महाराज इतनी तपस्या कर रहे हैं, ठंड में भी निर्वस्त्र रहते हैं। बोले किसके लिए? तुम्हें क्या भाषा बोलना है? देखो, यदि गुरु का आशीर्वाद चाहिए तुमने ये बोल दिया कि महाराज तो अपने लिए मुनि बने, हमें क्या लेना देना है, अपने लिए ठंड से कर्म की जगह मुझे जाना है इसलिए मुनि बने। केशलंच करते हैं, एकासन करते हैं, सब 28 मूलगुण का पालन करते हैं, 22 परिचय सहन करते हैं, उपसर सहन करते हैं। तो तुम बोले मत बोल देना वो अपने कल्याण के लिए करते हैं। महाराज तो यही बोलेंगे। महाराज क्या बोलेंगे? मैंने अपने कल्याण के लिए मुनि बनाऊं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाऊं। मैं तुम्हें प्रवचन नहीं सुनाऊं तो तुम क्या कर लोगे? करो कोर्ट केस, यदि मैं नहीं जीतूं तो कह रहा हूं कोर्ट केस आचार्य के पास ही जाओगे ना। महाराज जी वो प्रवचन नहीं दे रहे हैं तो आचार्य से कह दूंगा कि आपने दीक्षा के समय जो कहा था मुझे पूरा याद है, उसमें एक भी नहीं कहा था कि तुम्हें जबलपुर वालों का कल्याण करना पड़ेगा कोई जरूरी नहीं। अब देखना तो स्वाध्याय कर रहा हूं, अब वो तुम सुन लेते हो वो बात अलग है। अब ये तो मेरी भाषा है, बहुत बड़ा मनोविज्ञान दे रहा हूं तुम्हें भक्ति का। क्यों नहीं हो रहा है चमत्कार भक्ति में? क्यों नहीं हो रहा है आशीर्वाद में चमत्कार? क्यों नहीं हम गुरुओं के चरण छू लेते उसके बाद भी हमारा काम नहीं होता? और शास्त्र तो भरे पड़े, ऐसे भरे पड़े हैं कि जहां चरण पड़ गए वहां 12 योजन 100 योजन तक सुभिक्ष हो गया। क्यों नहीं हो रहा है आज? जिसको आशीर्वाद मिल गया उसका पता नहीं कौन सा दर्द टल गया। इसने एक बार भगवान का गंधोदक लगाया, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। आज क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न विचार करें, कहीं ना कहीं भूल है। हम महाराज की भाषा में बोल रहे हैं, हम महाराज की भाषा में भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान की भाषा में भक्ति कर रहे हैं। भगवान खुद कह रहे थे कि मैं अपने लिए बनाऊं, तो तुमने कहना चालू कर दिया। बोले भगवान किस लिए बने? बोले अपने कल्याण के लिए। बोले तुम्हें कैसे मालूम? मैं भगवान के मुख से सुन के आया हूं। हो गया, खत्म। भक्ति अब हो ही नहीं सकेगी, अब कोई चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें उनके प्रति उपकार भाव आएगा। अब उपकार भाव आएगा नहीं, भक्ति प्रकट नहीं। मैंने खुद महाराज के मुख से सुना है कि महाराज अपने पापों के क्षय के लिए, मोक्ष जाने के लिए महाराज बने हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि महाराज अपने कल्याण के लिए मोक्ष बनेगा, और किसी पर क्या एहसान कर रहे हैं? भक्ति नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, लाख उपाय कर लेना भक्ति बनेगी। अब देखना, महाराज हमारे लिए महाराज बने हैं, तो महाराज की भाषा मत बोलना, महाराज की भाषा नहीं बोलना जो आप लोग बोलते हैं सामान्य रूप से। कई पंडित और कई लोग बोलते हैं आदिनाथ को अंतराय क्यों आया? सभी लोग यही कहते हैं ना कि आदिनाथ को अंतराय क्यों आया? उनके 6 महीने का अंतराय कर्मबंध था, उन्होंने 6 महीने तक मुसीका बांध दिया था, इसलिए उन्होंने ऐसे कर्म करे, इसलिए आए। ध्यान रखना भैया, ऐसे कर्म बने, मुस्का बांध दिया था, बैल को खाने नहीं दिया था, 6 घड़ी कितने 6 महीने तक अंतराय का उदय आया, इसलिए उनके ऐसे कर्म के उदय आए। ध्यान रखना, ऐसा बोलते समय आपको बहुत बड़ा अशुभ कर्म का बंध होता है, बहुत बड़े पाप कर्म का बंध होता है। ये भाषा ऋषभदेव की है। तुम्हारी भाषा क्या होना चाहिए? नहीं महाराज, ऋषभदेव के कहाँ कर्म के उदय? वे तो जन्मों जन्मांतरों के पुण्यात्मा,
पापी तो हम लोग थे, हम लोग दानांतराय कर्म का उदय था जो हम नहीं दे पाए। बात ज्यादा गड़बड़ नहीं है, हम पापी थे, हमारे दानांतराय कर्म का उदय था, उनके लाभांतराय का नहीं। अरे वे तो महान है, उन्होंने कौन से पाप करे, वे तो जन्म जन्म के पुण्यात्मा जीव है। नहीं नहीं, हम तो नहीं स्वीकार करेंगे। हमें तो ये मंजूर नहीं है कि ऋषभदेव के पाप कर्म का उदय है। हमें तो मंजूर है कि हम सब पापियों के पाप कर्म का उदय है, जो हमें भगवान की नवदा भक्ति करना हम भूल गए। अब बोलो, ऋषभदेव को 6 महीने आहार नहीं मिला, आपकी भाषा क्या होगी? हमारे दानांतराय कर्म का उदय था। एक बार नैनागिर की घटना है, एक क्षुल्लक जी को अंतराय आ गया। तो एक परिवार वाले बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे।